दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध जहां पर मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, ड्रोन, फाइटर जेट और साइबर जैसे हमले एक साथ हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर मिसाइल या एक छोटी सी चिंगारी दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जा सकती है। Bomb bay ready. Release on my mark. 3, 2, 1, mark. Bomb away. ये कहानी है इजराइल और ईरान वॉर की। 28 फरवरी 2026 को दुनिया अचानक से चौंक गई जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के अंदर बड़े बड़े हवाई हमले किए। ईरान में इन बड़े बड़े हवाई हमलों का उद्देश्य था न्यूक्लियर बेस, मिसाइल बेस और कमांड सेंटर को तबाह। और इन हवाई हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी और नेता भी मारे गए। लेकिन इसी हवाई हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की भी मौत हो गई। यहीं से शुरू होता है मिडिल ईस्ट का सबसे खतरनाक युद्ध। इस हमले के बाद ईरान चुप नहीं बैठा, उसने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका और इजराइल के कई ठिकानों पर सैकड़ों मिसाइल्स और हजारों ड्रोन और मिडिल ईस्ट के कई देश जैसे यूएई, कुवैत और कतर में भी मिसाइलों से हमले हुए, क्योंकि इन देशों में अमेरिका के बेस मौजूद थे। ईरान की कई मिसाइलें इजराइल के बड़े बड़े शहरों तक पहुंच गई और उन मिसाइलों के हमलों से कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन यह युद्ध अब दो देशों तक सीमित नहीं रहा। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल में मिसाइलें दागी और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिका के बेस भी निशाने पर आए। और दुनिया के सबसे बड़े तेल के रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर खतरा मंडराने लगा। माना जाता है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल की सप्लाई से कट। लेकिन इस युद्ध का असर गल्फ कंट्रीज तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ने लगेंगी, कई देशों की अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडराने लगेगा और दुनिया में तनाव बढ़ने लगेगा। अगर हम भारत की बात करें, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हो जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि भारत का 30% क्रूड ऑयल इसी रास्ते से होकर आता है। 90% एलपीजी भारत के लिए इसी रास्ते से होकर आती है और 50% से 60% एलएनजी गैस भी भारत के लिए इसी रास्ते से होकर आती है। कई विशेषज्ञों का मानना है अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो ये तीसरे विश्व युद्ध की भी शुरुआत बन सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये युद्ध खत्म हो जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट दशकों तक जलता रहेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब मिडिल ईस्ट में आग लगी है तो वो 1-2 साल नहीं, कि इतिहास गवाह है जब जब मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ है तो उसकी चिंगारी पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। अब ये युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच का युद्ध नहीं रह गया है, ये राजनीति, शक्ति और भविष्य की दुनिया की लड़ाई है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस सवाल पर टिकी हैं, क्या यह युद्ध रुक जाएगा या फिर पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा संकट